नाज़रीन, जिस शहर की आज हम सैर करने जा रहे हैं, ये पूरी दुनिया के लोगों की पसंदीदा जगह है। ये शहर दुनिया का सबसे बड़ा फैशन हब है। यहाँ हर चलती फिरती लड़की एक मॉडल है। यहाँ का आईफल टावर, जहाँ सालाना लाखों लड़के लड़कियाँ एक दूसरे को प्रपोज करते हैं, मशहूर है। ये शहर रात के वक्त दिन से ज्यादा जगमगाता है। इस शहर के सबसे बड़े म्यूजियम में आज से 2 दिन पहले पाकिस्तानी 28 अरब रुपए की शाही ज्वेलरी चोरी हो गई। क्या अब तक इन चोरों को पकड़ा गया है? यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है? लोगों का कल्चर और पसंदीदा खाने कौन से हैं? पेरिस, जो कि पूरी दुनिया में अगर विजिट की बात की जाए तो हर एक के चेहरे पे, हर एक के मुंह में यही नाम होता था। एक टाइम था इसका बड़ा अरूज था कि पेरिस घूमने जाना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा फैशन हब है, यानी कि फ्रांस का जो शहर है पेरिस, इसका कैपिटल भी है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का शहर है। इसके अलावा अगर फ्रेग्रेंस की बात की जाए, कॉस्मेटिक की बात की जाए, तो ओनली ऑन पेरिस, पेरिस, पेरिस। चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो की तरफ। उससे पहले चैनल पे नए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। पेरिस फ्रांस का एक खूबसूरत तरीन शहर है, जिसे रोशनियों का शहर, मुहब्बत का शहर और फैशन का शहर भी कहा जाता है। ये शहर फ्रांस का दारुल हुकूमत भी है। इस शहर का कुल रकबा 105 मुरब्बा किलोमीटर है, लेकिन अगर इसके साथ वाले इलाके शामिल करें तो 2824 मुरब्बा किलोमीटर बनता है। इस शहर में 21 लाख के करीब लोग रहते हैं। ये पूरे यूरोप का चौथा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में सालाना 4 करोड़ 70 लाख से लेकर 5 करोड़ तक लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मुकामात में से एक है। पेरिस शहर के लोग फ्रेंच जुबान बोलते हैं। यहाँ लोगों को ज्यादा इंग्लिश नहीं आती। ये शहर इतना खूबसूरत है कि यहाँ का कोना कोना देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर को फैशन का हब क्यों कहा जाता है? दरअसल यहाँ मुख्तलिफ मकामात पर फैशन शोज होते हैं, जो रोजाना की बुनियाद पर होते हैं, जहाँ पूरी दुनिया से आई खूबसूरत लड़कियां परफॉर्म करती हैं और नए से नए कपड़ों के डिजाइन और फैशन को मुतारफ करवाती हैं। इंतहाई बेहुदा लिबास के साथ भी खूबसूरत लड़कियां फैशन शोज करती हैं। पेरिस शहर में हर चलती फिरती लड़की एक मॉडल से कम नहीं। इस शहर ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। पेरिस शहर के लोग इंतहाई दोस्ताना मिजाज रखते हैं। इनके कद 6 फुट और रंगत सफेद है। यहाँ की लड़कियां इंतहाई खूबसूरत हैं। यूरोपीय मुल्क होने की वजह से यहाँ का माहौल काफी ओपन है। लड़कियां हर तरह का अच्छा और बुरा लिबास पहनती हैं। किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं। पेरिस शहर को 6 मुल्कों के बॉर्डर भी लगते हैं, जिनमें जर्मनी, इटली, बेल्जियम, लक्समबर्ग, स्पेन और स्विट्जरलैंड शामिल हैं। चलिए एफल टावर की सैर करते हैं। ये फ्रांस का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाम है। ये टावर जब से बना है तब से आज दिन तक 20 करोड़ से ज्यादा लोग पूरी दुनिया से यहाँ आकर इसे देख चुके हैं। ये रात के वक्त जगमगाता है और इसकी खूबसूरती डबल हो जाती है। ये 1063 फुट ऊंचा है। इसके अंदर 9 लिफ्टें लगाई गई हैं और 1660 सीढ़ियां भी बनाई गई हैं। ये दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला मुकाम है। यहाँ नौजवान लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। सालाना करोड़ों लोग यहाँ हनीमून मनाने के लिए आते हैं। रात के वक्त एफल टावर के ग्राउंड में इतना रश होता है कि पांव रखने को जगह नहीं होती। शहर पेरिस के बिल्कुल दरमियान में दरिया सीन गुजरता है, जिसके ऊपर खूबसूरत ब्रिज बनाए गए हैं और दरिया में कश्तियां चलती हैं, जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। दरिया के साथ साथ कॉर्निश बनाई गई है, जहां बेशुमार कैफे, रेस्टोरेंट्स और होटल्स मौजूद हैं। लोग बाहर टेबल कुर्सियों पर बैठकर हसीन नजारे भी लेते हैं और खाने भी खाते हैं। नाज़रीन, पेरिस शहर बहुत महंगा है। यहाँ रहना हर किसी के बस की बात नहीं। पेरिस का सबसे बड़ा और कदीम चर्च नोट्रे डेम दी पेरिस है, जो इतना खूबसूरत और बड़ा है कि इंसान देखकर दंग रह जाता है। इसी चर्च में फ्रांस की सबसे बड़ी इबादत की जाती है। ये चर्च 862 साल पुराना है, यानी ये 1163 हिजरी को बनाया गया था। फ्रांस का सबसे बड़ा पोप भी इसी चर्च के अंदर इबादत करता है।
رات کے وقت اس کے اوپر خوبصورت لائٹنگ کی جاتی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، فرانس کا سب سے بڑا میوزیم بھی پیرس شہر میں موجود ہے جسے دی لوور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے۔ یہ 235 سال پرانا ہے۔ اس کے اندر ہزاروں سال پرانے نوادرات موجود ہیں اور شاہی خاندانوں کے زیورات بھی موجود ہیں۔ زمانہ قدیم سے لے کر اب تک 35,000 قدیم نوادرات اس کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اس میوزیم میں آج سے 2 دن پہلے $102 ملین کے زیورات چوری ہوئے ہیں۔ یہ شاہی زیورات تھے۔ یہ پاکستانی 28 ارب روپے کے زیورات تھے۔ ابھی تک چوروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے شاطر چور تصور کیے گئے ہیں۔ یہ چوری ایک فلمیٹک انداز میں کی گئی ہے۔ فرانس کی گورنمنٹ نے ان چوروں کے اوپر ہزاروں ڈالرز کا انعام بھی رکھ دیا ہے۔ پیرس شہر کے اگر مزیدار کھانوں کی بات کریں تو یہاں سب سے زیادہ کروسینٹ اور کافی چلتی ہے۔ کروسینٹ ایک خود سے تیار کیا جانے والا خاص قسم کا بریڈ ہوتا ہے جسے مکھن اور میدے سے تیار کیا جاتا ہے۔ لوگ اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں فروزن گوشت سے تیار کردہ برگر، پیزا، یہ تمام چیزیں بنائی جاتی ہیں۔ پاستا یہاں کے لوگ دیوانہ ہو کر کھاتے ہیں۔ پیرس کے لوگ مکھن کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ لائٹ کھانے زیادہ پسند کرتے ہیں، خود کو فٹ رکھتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد چائے، کافی اور قہوہ ان چیزوں کا لازم استعمال کرتے ہیں۔ پیرس سٹی کی نائٹ لائف کافی اوپن ہے۔ مختلف مقامات پر آپ کو ڈانس کلبز دیکھنے کو ملیں گے۔ یورپی ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کا کلچر کافی اوپن ہے۔ نوجوان خوبصورت لڑکے لڑکیاں ساری رات روڈز پر گھومتے ہیں۔ ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ پیرس میں آپ کو تقریباً تمام گلی محلوں میں اور روڈز پر ایسے آرٹسٹ دیکھنے کو ملیں گے جو ہاتھ سے آپ کی تصویریں بنائیں گے۔ یہ ایک پراپر کام ہے جس کی بدولت روزانہ کی بنیاد پر یہ لوگ ہزاروں روپے کماتے ہیں۔ پیرس سٹی میں آرک دی ٹریمف نامی ایک یادگار ہے جو مکمل ایک عجائب گھر بنا دیا گیا ہے۔ یہ فرانس نے کسی جنگ کے جیتنے پر بنایا تھا۔ اسے 1806 میں بنانا شروع کیا اور 1836 میں مکمل کر دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا سیاحتی مقام ہے۔ اگر ہم مونٹ مارٹر کی خوبصورتی دیکھیں تو یہ عمارت بالکل ایک شاہی تاج کی طرح بنائی گئی ہے جس کے آگے سینکڑوں سیڑھیاں ہیں۔ لوگ چڑھ کر اوپر جاتے ہیں، ان سیڑھیوں کے اوپر بیٹھتے ہیں اور خوب انجوائے کرتے ہیں۔ اس خوبصورت بلڈنگ کی بیک سائڈ پر بہت خوبصورت بازار ہے۔ پیرس سٹی کے بازار بھی انتہائی خوبصورت ہیں اور حیران کن ہیں۔ پیرس میں لوگ پیدل چلتے ہیں تاکہ یہاں کی خوبصورتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ پیرس سٹی کا سب سے بڑا پیلس ورسیلس پیرس ہے جسے گولڈن، بلیک اور سلور رنگ سے بنایا گیا ہے اور یہ ٹورسٹ کے لیے کھلا ہے۔ اندر جانے کے لیے آپ کو ٹکٹ خریدنا پڑتی ہے۔ یہ پیلس اتنا بڑا ہے کہ لوگ چل چل کر تھک جاتے ہیں مگر یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ برٹش سٹائل میں بنایا گیا ہے۔ یہاں اکثر اوقات کلچرل فیسٹیول بھی کیے جاتے ہیں۔ مرد عورتیں اپنا اپنا کلچرل لباس پہنتی ہیں اور سب لوگ ان کو دیکھ کر کافی انجوائے کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم ڈیزنی لینڈ پارک کی سیر کرتے ہیں۔ یہ پارک انتہائی خوبصورت ہے اور کسی عجوبے سے کم نہیں۔ اس کا اوپر والا حصہ مکمل پنک کلر کا بنایا گیا ہے۔ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر میلہ لگتا ہے جہاں پر روزانہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہاں عورتیں اور مرد فرانس کے پرانے شاہی لباس پہن کر یہاں کے کلچر کو دکھاتے ہیں۔ لوگ ان کو پیسے دیتے ہیں اور ان سے ایکٹ کرواتے ہیں۔ ناظرین، یہ پارک پورے فرانس میں انتہائی مشہور و معروف ہے۔ اٹلی شہر کا سب سے خوبصورت اور بڑا پارک یہی ہے۔ اس پارک میں مختلف قسم کے جھولے لگائے گئے ہیں جہاں بچے اور بڑے سب انجوائے کرتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری پیرس کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ ناصر۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھی پیرس کے بارے میں، جو کہ ایک فرانس کا کیپٹل سٹی ہے۔ اگر پیرس کی بات کی جائے تو مجھے نہیں لگتا فرانس کا کہیں ذکر آتا ہے، کیونکہ پیرس اپنے آپ میں ایک کنٹری سمجھا جاتا ہے یا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ پیرس
अगर देखा जाए तो ये तो एक कैपिटल है जो कि फ्रांस सिटी का है, फ्रांस कंट्री का है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी जो फैशन इंडस्ट्री है वो भी पेरिस के अंदर है। इसमें कह लें कि हर चलती फिरती लड़की एक मॉडल है। वहाँ के लोग बहुत ही खूबसूरत हैं क्योंकि वहाँ का जो टेम्परेचर है वो इतना ज्यादा हॉट नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है ड्रेसिंग के हवाले से, क्योंकि ये एक यूरोपियन कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। इसलिए यहाँ के लोगों को खुली आज़ादी है, वो जो मर्जी पहने, जो मर्जी करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें 421 पार्क्स हैं और इतना खूबसूरत शहर है कि मतलब इसमें जो गार्डन्स हैं, जो इसमें पैलेसेस हैं, अभी हम पैलेसेस देख रहे थे, मेरे माइंड से इसका नाम निकल गया। वो कह रहे थे 2 घंटे भी घूमते रहे तो वो खत्म नहीं होता, इतना बड़ा वो पैलेस है। इसके अलावा अगर हम बात करें एफल टावर की, जो कि इसका साइन ऑफ पेरिस भी है, कि उसको मतलब जब वो रात होती है तो वो किस कदर खूबसूरत होता है। और इस एक चीज और कह लें कि वहाँ पे प्लेस ऑफ उसको कह लें क्या कहते हैं प्रपोज कह लें कि वहाँ पे बड़े लोग जो हैं वो हर साल वहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करते हैं आईफल टावर के बिल्कुल सामने। तो बड़ा ही जबरदस्त है। और लोग, कोई बंदा जाए और वो कहे कि मैं आईफल टावर नहीं देखा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोग स्पेशली आईफल टावर घूमने जाते हैं जो भी बंदा पेरिस जाता है। पेरिस का जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो बहुत ही कमाल किस्म का है, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का है। मैं तो ये देख रहा था कि जिस कदर उनकी क्या कहते हैं फेवरेट किस्म की जो पार्क्स हैं और जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किस कदर कमाल है। इसके अलावा हमने लवर म्यूजियम देखा और उसमें बता रहे थे कि उसमें एक बहुत बड़ी चोरी हुई है और बड़ा शातिर किस्म का चोर था जो कि पाकिस्तानी 24 अरब रुपया ले उड़ा। फिलहाल उनको चोर नहीं मिला और वो जो ज्वेलरी थी वो भी बिल्कुल एक शाही खानदान की थी। तो अंदाजा कर लें। और अगर हम उनके फूड की बात करें, उनके खानों की बात करें, तो फास्ट फूड बड़ा ही जबरदस्त है जो कि एक लाइट किस्म का होता है। और वहाँ के लोग मक्खन को बहुत ज्यादा मक्खन को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और मैं ये देख रहा था वीडियो में यार, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे हर बंदा इधर चलता फिरता मॉडल है, जिस कदर वो खूबसूरत लोग हैं। तो आपकी नजर में पेरिस के क्या पॉइंट्स हैं या क्या आप इसके बारे में सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।